जीशान, उस बेवकूफ कुत्ते की वजह से मैं बाहर हूँ। दिव्या प्रोवोक भी बहुत करती है। उस बंदी को 4-5 रियलिटी शो करके आई है तो उसको पता है कि कहाँ पे फुटेज निकालनी है। तो वो प्रोवोक भी बहुत करती थी, बहुत चालाक लोमड़ी है वो। कॉन्फिडेंस मुझे बहुत आ गया है। अब तो मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, मैं लगा दूंगी। कॉन्फिडेंस तो इतना आ गया है कि अब मुझे किसी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर के अंदर फिर से जाऊं, और इस बार तो मैं वो नागिन बन के जाऊंगी जिसके पति को इन्होंने मारा था। ऐसे बन के जाऊंगी मैं। मेरे अंदर इतनी बदले की भावना है अभी। हेलो उर्फी। अम, हाय नेहा। बड़ी शॉर्ट जर्नी रही। जब इसके पहले आपका इंट्रोडक्शन देखा था, इसके पहले जो इंटरव्यू हमने किया था, तब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। क्या लगा, कहाँ पर भूल हो गई? कॉन्फिडेंस में अभी भी कोई कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस मेरा अभी भी 100 ही है। मैं मानती नहीं मेरी गलती है जो मैं एलिमिनेट हुई हूँ। कुछ शो का कॉन्सेप्ट कनेक्शन वाला था, कुछ मेरे दोस्त थे, तो इस वजह से। और कॉन्फिडेंस मेरा अभी भी वही है, इनफैक्ट ज्यादा है। उससे उससे 100 गुना ज्यादा है शायद मेरा कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आपका नाम हमने भी सुना, हम भी इक्वली शॉक हो गए थे। पहली चीज दिमाग में क्या आई थी तब? जब करण जी ने मेरा नाम लिया था मुझे बिलीव नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था शायद कोई ट्विस्ट आ सकता है, शायद। बट नहीं आया। ठीक है, कोई नहीं। बिलीव मुझे अभी भी नहीं हो रहा है। बुरा, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। अ, किसे ब्लेम करना, अगर किसी का नाम लेने कहूँ तो कौन होगा जिसे ब्लेम करना चाहोगे अपने इलेक्शन को लेकर? जीशान, उस बेवकूफ कुत्ते की वजह से मैं बाहर हूँ। दिव्या के साथ जिस तरह से हमने देखा था, फाइट हो रही थी प्रतीक की भी, आप वहां पर थे घर के अंदर। हम जो देख रहे थे उससे ज्यादा आप जानते थे उन लोगों को। उस उसे लेकर उर्फी की क्या राय है? दिव्या प्रोवोक भी बहुत करती है। उस बंदी को 4-5 रियलिटी शो करके आई है तो उसको पता है कि कहाँ पे फुटेज निकालनी है। तो प्रोवोक भी बहुत करती थी, बहुत चालाक लोमड़ी है वो। वही जैसे कि पहले हमने देखा अमिता और उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, और अब अलग ही रूप देखने मिल रहा है। आपको लगता है बहुत ज्यादा काइंड ऑफ अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे पहले ही हफ्ते में लोग, और अब रियलिटी सामने आ रही है? दिव्या कुछ ज्यादा ही अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी असलियत यही है कि वो किसी की लॉयल नहीं है। पीठ पीछे सबकी बुराइयां करना यही उनका काम है। तो वो फ्रेंडशिप के लायक है नहीं, तो अब असलियत तो सामने आएगी ही आएगी। और करण सर ने जो उसकी क्लास लगाई, बिल्कुल सही किया। मैं तो बोलती हूँ कम किया, और करना चाहिए था। 4-5 चपेट लगा देनी चाहिए थी। उस पे हमने देखा दो इन अ वे ग्रुप्स बन गए थे घर के अंदर। एक तरफ आप लोग थे और एक तरफ शमिता दिव्या, वो लोग थे। तो इन अ वे आपको लगता है शायद आपने थोड़ा फेक ही फ्रेंडशिप दिखाकर उस ग्रुप में होते तो सेफ होते? किसने फेक किया, सॉरी? आपको लगता है आप थोड़ी सी फेक फ्रेंडशिप दिखाकर उस ग्रुप में होते, शमिता और उनके ग्रुप में होते, तो शायद बच जाते? मेरे से फेक कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ इंटरव्यू भी दे रही हूँ, मैं पूरे मन से दे रही हूँ। मैं फेक कर ही नहीं सकती। अगर बच भी जाती ना फेक करके, मुझे फेक करना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। मतलब मैं ऐसी ही हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ फेक। और फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है, आप कभी वो फेक नहीं कर सकते। दिव्या ने फेक करी, उनकी असलियत सामने आ गई। जो चीज नेचुरल और ऑर्गेनिक तरह से होती है, वो लंबी जाती है। ये जो चाइना का माल होता है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। घर के अंदर आपका एक हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? कॉन्फिडेंस मुझे बहुत आ गया है। अब तो मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, मैं लगा दूंगी। कॉन्फिडेंस तो इतना आ गया है कि अब मुझे किसी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा कि ऑडियंस ने मुझे पसंद किया है, बहुत पसंद किया है जनता ने, सिर्फ एक हफ्ते में। तो अब मुझे किसी का कोई डर ही नहीं रह गया है। मतलब मुझे कोई डर नहीं बचा है अब। तो ये मेरी जर्नी थी, और जर्नी अंदर की बहुत अच्छी थी। मैं बहुत, मेरे ज्यादा उतार भी रहा और चढ़ाव भी रहा। तो मैं बस ग्रेटफुल हूँ बहुत ज्यादा बिग बॉस वालों से कि उन्होंने मुझे ये मौका भी दिया। उर्फी, वी लव द वे आप खुद को एंटरटेन कर रहे थे, खुद से बातें कर रहे थे, वो सारी आपकी छोटी छोटी चीजें, आपके डिफरेंट एक्सप्रेशन, जिसके काफी हम सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे थे मीम।
बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने भी कहा, प्यार मिल रहा है, अब लोग चाहते हैं कि आप घर के अंदर फिर से जाओ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर के अंदर फिर से जाऊं, और इस बार तो मैं वो नागिन बन के जाऊंगी जिसके पति को इन्होंने मारा था। ऐसे बन के जाऊंगी मैं, मेरे अंदर इतने बदले की भावना है अभी। और मैं पर जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। मैं खुद शौक हूँ कि मुझे एक हफ्ते में इतना पब्लिक प्यार दे रही है। अगर आप किसी भी पोस्ट पे जाके कमेंट्स देखेंगे ना, आपको सिर्फ यही लिखे मिलेगा कि वी वांट उर्फी बैक। 99% कमेंट्स मेरे फेवर में है। तो मतलब आई वॉज रियल, और ऑडियंस वही पसंद कर रही थी। तो अगर अंदर जाने का मौका मिलता है तो क्यों नहीं, और मैं लगा दूंगी सबकी। सबसे पहला नाम कौन सा होगा उसमें, और क्या करोगे आप? ये तो पूछने की बात ही नहीं है, ये आपको आंसर पता ही है। जीशान खान, उनकी चड्डी बनियाइन सब हम निकाल के फेंक देंगे बाहर। और उनको एक, मैं एक बार थप्पड़ मार दूं फिर मुझे एलिमिनेट कर दो, मैं फिर कर दो आउट मुझे। मेरे को दिल से वो है कि मुझे थप्पड़ मारना है। बाहर आकर ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको पता चली, जो घर के अंदर नहीं पता थी आपको? मुझे पता चला दिव्या के बारे में, कितनी बुराई करी है उस गंदी लड़की ने। मुंह पे बेबी, बूबा, बाबू, चाबू, लाबू, साबू, और पीठ पीछे कमीनी, कुतिया, उल्टा ऐसे बुला रही है वो। मतलब एक तो उनको मेरी कुकिंग नहीं पसंद आ रही थी, जो मैं कुकिंग कर रही थी जल रही थी, क्योंकि उनका खाना नहीं किसी को पसंद आ रहा था, किसी को उनका घटिया खाना नहीं हजम हो रहा था, तो वो उस चीज से जल रही थी। छुरी तो मैं बनी ही नहीं। जिस दिन मैं छुरी बन गई, गर्दन क्या 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 काट दूंगी मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने नेहा का भी देखा, उन्होंने मेरी बुराइयां करी हैं, और मैं उनकी दोस्त बनती फिर रही थी। मतलब मुझे एक था कि लड़की सही के लिए सही, मतलब स्ट्रांग लड़की है, सही के लिए खड़ी होती है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने देखा कि वो मेरी बुराइयां कर रही हैं और मैं उनके लिए खड़ी हो रही हूँ। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब फेक, फेक लोग। करण जौहर ने जैसे कि प्रतीक को लेकर भी कहा कि टू फेस है उनका भी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल टू फेस नहीं है वो। उस बंदे से प्यार से बात करोगे तो वो प्यार ही देगा। टू फेस तो ये सब जो बैठे हैं ना, आस्तीन के सांप, दिव्या, जीशान, ये सब है टू फेस। एक दिन बोलते हैं कनेक्शन नहीं तोड़ूंगा, कनेक्शन नहीं तोड़ूंगा, और अगले दिन जाके देखो तुरंत बजर दबाती है। इसको कहते हैं टू फेस। वो बंदा अपने संचालक के रूप में भी कितना फेयर था। उसने जीशान और दिव्या को जिताया जबकि उन दोनों से उसको नफरत थी। कैसे टू फेस्ड है वो, कैसे? आप और निशांत पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो तब कितना शौक लगा ऑब्वियसली कि जब उन्होंने पार्टनर चेंज किया? शौक तो इतना है कि मैं अभी तक शौक में ही हूँ। इतना शौक लगा था मुझे। एक नंबर का कमीना इंसान है वो, बैक स्टैबर। वो कुछ भी कर सकता है कंट्रोवर्सी के लिए, वो कुछ भी कर सकता है कहीं किसी हद तक जाने के लिए। इतना पागल इंसान है वो, इतना दुष्ट इंसान है वो। फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे लास्टली, उर्फी, जो चाहते हैं कि आप वापस जाओ, और जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा क्यूट, चुलबुली ऐसे टैग्स दिए हैं? थैंक यू सो मच, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। बिग बॉस नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पे जरूर दिखूंगी आपको एंटरटेन करते हुए, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच उर्फी, एंड ऑल द बेस्ट टू यू, होप टू सी यू बैक इन द थैंक यू, शो। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।